नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम पठन पाठन प्रारंभ करें, आप सबसे निवेदन है कि अपनी पाठ्य सामग्री को सूचना के साथ सही समय पर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सुविधा के लिए रामचंद्रिका के अंतर्गत जो अयोध्या नरेश नामक पद्यावतरण है, इसका सस्वर वाचन मैं आपके लिए कर देता हूँ ताकि कुछ कठिन शब्दों का अर्थ व भावार्थ आप हृदयंगम कर सकें। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध यतु मरुसो अचल है। दीपति दीपति अति सातों दीप दीपियतु, दीपति दीपति अति सातों दीप दीपियतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति, सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति, छन दान प्रिय किन्धों सूरज अमल है। सब विधि सब रथ, सब विधि समरथ, राजे राजा दशरथ, भगीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। ये दशरथ के संदर्भ में वैतालिक का कथन था। आइए अब इस पद्यावतरण से संबंधित कठिन शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं। शुरुआत में विधि शब्द आता है, ब्रह्मा के लिए था। उसके बाद है विमानीकृत। विमानीकृत का अर्थ है विमान बनाए हुए अथवा सवारी किए हुए। इसके पश्चात राजहंस शब्द आया है। राजहंस का श्लेष के कारण एक से अधिक अर्थ है, दो अर्थ लिए गए हैं। इसका पहला अर्थ है हंस पक्षी, हंस नाम का जो पक्षी होता है। दूसरा है राजाओं के जीव। इसी प्रकार श्लेष के कारण बुद्ध शब्द के भी दो अर्थ हैं, देवता और पंडितगण अथवा विशेषज्ञ। दीपति दीपति दीपियतु और दीप, ये चार शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। इनके अलग अलग अर्थों पर गौर कीजिए। पहला शब्द है दीपति। दीपति का अर्थ यहाँ लिया गया है दीप्ति से और दूसरा लिया गया है यश से, प्रसिद्धि से। दीपति, दीपति शब्द का अर्थ है दीप्तिमान होती है, चमकती है, प्रकाशित होती है। और फैल रही है, दूसरा अर्थ फैल रही है। इसके बाद है दीपियतु। दीपियतु का अर्थ है प्रकाशित हो जाते हैं। अगला शब्द है सुदक्षिणा। इसके भी दो अर्थ हैं, श्लेष का प्रभाव है यहाँ। तो राजा दशरथ के जो पूर्वज थे, राजा दिलीप, उनकी रानी का नाम था सुदक्षिणा। साथ ही श्लेष के कारण इसका दूसरा अर्थ निकलता है सुंदर दक्षिणा। शब्द आया है वाहिनी। वाहिनी के भी दो अर्थ हैं श्लेष के कारण। पहला है नदी और दूसरा है सेना। भागीरथ पथगामी या भगीरथ पथगामी शब्द आया है। इसमें सीधा सा अर्थ है इसका राजा भागीरथ के पथ पर चलने वाले अथवा राजा भागीरथ की नीति का पालन करने वाले, उन्हीं की भांति कल्याण करने वाले। ये हो गए इसके कठिन शब्द। आइए अब इसकी व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या से पहले प्रसंग का अवलोकन कर लेना उपादेय रहेगा। प्रसंग में तीन बातें सम्मिलित रहती हैं। कवि कौन है, ग्रंथ कौन सा है, संदर्भ क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, ज्ञात है, शीर्षक से ही ज्ञात है कि कवि जो हैं वो हैं केशवदास। इस पद्यावतरण के कवि हैं केशवदास। और ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ रामचंद्रिका है।
रामचंद्र चंद्रिका भी बोला जाता है और उसको संक्षेप में रामचंद्रिका भी बोलते हैं। उसके अंतर्गत अयोध्या नरेश नामक शीर्षक से यह पद्यावतरण लिया गया है। संदर्भ का अध्ययन कर लीजिए। संदर्भ अर्थात किसके संबंध में ये बात चल रही है, किससे जुड़ी हुई बात है, इससे आगे पीछे किस चीज़ से जुड़ी हुई है, क्या किस व्यक्ति की बात की जा रही है, क्या प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ वैतालिक संदर्भ है कि यहाँ वैतालिक महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति में महाराज दशरथ की कीर्ति का वर्णन करता है। महर्षि विश्वामित्र आते हैं दशरथ के पास कुछ पाने की दृष्टि से, तो विश्वामित्र को सुनाते हुए वैतालिक वर्णन कर रहा है महाराज दशरथ की कीर्ति का। आइए अब इसकी सप्रसंग व्याख्या का आनंद लेते हैं। तो विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मरुसो अचल है। ये जो प्रथम दो पंक्तियां हैं उनमें वैतालिक महाराज दशरथ की प्रशस्ति अथवा प्रशंसा या स्तुति करते हुए कहता है कि राजा दशरथ विधि अर्थात ब्रह्मा के समान है। जिस प्रकार ब्रह्मा राजहंस पर सवारी करते हैं, राजहंस को विमान बनाकर सवारी करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक राजाओं के जीवों पर सवारी किए हुए हैं। अर्थात भावार्थ हुआ कि राजा दशरथ अनेक राजाओं को अपने वश में किए हुए हैं, उन्होंने अनेक राजाओं को जीता हुआ है, अपने अधीन किया हुआ है। अगली पंक्ति पर में कहा गया है कि विविध विबुध युत मेरुसो अचल है, कि राजा दशरथ की तुलना सुमेरु से की गई है। ये सुमेरु पर्वत का नाम है कि राजा दशरथ सुमेरु के समान हैं। जिस प्रकार सुमेरु नामक पर्वत पर अनेक देवता रहते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ की सभा भी अनेक पंडितों से युक्त है। अर्थात उनका दरबार भी अनेक पंडितों के द्वारा सुशोभित है। दीपति दीपति अति सातों दीप दीपियतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। दूसरो दिलीप सो कि राजा दशरथ किसके समान है? राजा दशरथ अपने पूर्वज दिलीप के समान है, वे दूसरे दिलीप हैं। जिस प्रकार राजा दिलीप को अपनी पतिव्रता रानी सुदक्षिणा का बल था, उसी प्रकार राजा दशरथ को अपनी श्रेष्ठ दान शक्ति का बल है। दीपति दीपति अति सातों दीपी दीपी यतु, और इसी कारण राजा दशरथ की जो यश चंद्रिका है, यश की चांदनी है या प्रसिद्धि है, वह इतनी अधिक कांतिमान है, वो इतनी अधिक फैली हुई है कि उसके द्वारा सातों दीप प्रकाशित हो उठते हैं। सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति, छन दान प्रिय किन्हों सूरज अमल है। सागर उजागर कि राजा दशरथ सागर के समान हैं। जिस प्रकार सागर अनेक नदियों का पति है, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक सेनाओं के स्वामी हैं। राजा दशरथ निर्मल सूर्य के समान हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करके सबको आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ प्रतिक्षण दान करते हुए सबको सुख देते हैं। यहाँ जो छन दान प्रिय शब्द आया है, श्लेष के कारण उसके दो अर्थ हो गए हैं। अर्थात आनंद देना प्रिय है जिसको, और प्रतिक्षण दान देना प्रिय है जिसको। आनंद देना प्रिय है जिसको सूर्य के अर्थ में है, और प्रतिक्षण दान देना प्रिय है जिसको दशरथ के संदर्भ में लागू किया गया है, घटित किया गया है। आगे सभी विधि
सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भगीरथ पथगामी गंगा के सो जल है। कि राजा दशरथ सब प्रकार समर्थ होकर सुशोभित हैं। वे अपने पूर्वजों की रीति नीति के वैसे ही अनुगामी हैं जैसे गंगा का जल राजा भगीरथ के द्वारा दिखाए गए पथ पर आज तक चला जाता है। भावार्थ है कि राजा दशरथ राजा भगीरथ के समान ही लोक कल्याण की भावनाओं द्वारा अनुप्राणित हैं और उनका हृदय गंगा जल के समान ही निर्मल व पापों को नष्ट करने वाला एवं उद्धार करने वाला है। यह थे आपके इस पद्यांश की व्याख्या। आइए इस पद्यांश की विशेष बातों पर गौर करते हैं। पहली विशेष बात, भावार्थ से संबंधित लिख सकते हैं कि कवि ने इस पद्यावतरण में राजा दशरथ की यश प्रशस्ति का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। दूसरी बात लिख सकते हैं कि यह वैतालिक का कथन है। वैतालिक अपनी काव्य प्रतिभा से अप्रत्यक्ष रूप से महर्षि विश्वामित्र को यह आश्वासन देता है कि वे जो भी राजा दशरथ से मांगने आए हैं वह उन्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि राजा दशरथ दानी तो हैं ही, सब प्रकार से समर्थ और शक्ति संपन्न भी हैं। वे महर्षि विश्वामित्र की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। इसके बाद अलंकारों पर गौर किया जाए तो इसमें अंत्यानुप्रास तो है ही है, बीच बीच में भी 2-3 स्थानों पर आपको राजे राजा में, दीपति दीपति में, विविध विबुध में, इनमें भी अनुप्रास की छटा मिल जाएगी। श्लेष अलंकार कठिन शब्दों के दौरान हम जान ही चुके हैं कि किन शब्दों में है, रूपक है तथा विभिन्न वस्तुओं का, संज्ञाओं का उल्लेख किया गया है। राजहंस, मेरु, दीप, दिलीप, सुदक्षिणा, सागर, वाहिनी, सूरज, फलतः उल्लेख अलंकार विद्यमान है। और ये इसकी विशेष बातें हो गई। अब आप इससे संबंधित एक छोटा सा गृह कार्य अंकित कर लें कि प्रस्तुत पद्यावतरण किस व्यक्ति विशेष से संबंधित है और ये पद्यावतरण कथन के रूप में कौन कह रहा है। इतना सा गृह कार्य है। पद्यावतरण किसके द्वारा कहा गया है और किस व्यक्ति से संबंधित है, किस व्यक्ति की स्तुति या प्रशंसा या प्रशस्ति इसमें की गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।